जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जवानों की तथा पूर्व सैनिकों की कुछ एनोमलीज थी, समस्याएं थी, पे, पेंशन और प्रमोशन से लेकर उनके ऊपर रक्षा मंत्री जी द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। एक्सपर्ट्स की कमेटी थी। अब उसकी स्टेटस रिपोर्ट आ गई है दोस्तों। उसकी जो स्टेटस रिपोर्ट आई है, उससे पहले कमेटी का जो गठन किया था, उस कमेटी में कौन कौन मेंबर थे उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि स्टेटस रिपोर्ट में किस किस समस्या का समाधान हुआ है, क्या आपको मिला है और क्या अभी तक पेंडिंग है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगी। तो पहले देखिए कि उस कमेटी में जो एक्सपर्ट थे वो कौन कौन थे। तो अब देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिपोर्ट, रक्षा मंत्री की कमेटी ऑफ एक्सपर्ट। और ये कमेटी का जो गठन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 2015 में, यानी कि आज से 7 साल पहले। और इसमें जो एक्सपर्ट थे, मुकेश सब्रवाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, रिचर्ड खरे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, टीपी प्रसाद मेजर जनरल रिटायर्ड, नवदीप सिंह एडवोकेट, डीपी सिंह मेजर रिटायर्ड, आरपी पांड्यन मेंबर सेक्रेटरी। दोस्तों ये एक्सपर्ट थे उस कमेटी में जिसका ये 2015 में गठन हुआ था। अब उसकी जो स्टेटस रिपोर्ट आई है, उसमें देखते हैं कि किसको इस स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक क्या मिला है। तो दोस्तों स्टेटस रिपोर्ट अगर आपने देखनी है, पढ़नी है, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। वैसे जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं वो सब नेट के माध्यम से है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की ये ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है। जब आप इसको देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पर स्टेटस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रक्षा मंत्री कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स कंसर्निंग डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से, जब आप यहां पर जाएंगे तो आपके सामने इसकी एक पीडीएफ आएगी। उससे पहले जिस तरह से ये निकल के आया आपके सामने, आप यहां पर देखेंगे ये पीडीएफ आ गई, इसको डाउनलोड कर लीजिए। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि वो रिपोर्ट में क्या हुआ, कैसे है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, अब ये स्टेटस रिपोर्ट है, नंबर ऑफ रिकमेंडेशन 26। यहाँ पर 26 की स्टेटस रिपोर्ट मिली है, जबकि जो कमेटी का जो गठन हुआ था वहां पर 84 एनोमलीज थी, यानी कि जो विसंगतियां थी वो 84 थी। लेकिन स्टेटस रिपोर्ट 26 की आई है, जिसमें एक्सेप्टेड इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जिन विसंगतियों में जो मुद्दे थे जिनको गवर्नमेंट द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है, वो है 5। और एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल, यानी कुछ सिद्धांतों के आधार पर जिसको एक्सेप्ट किया गया है वो है दोस्तों 1। पार्शियली एक्सेप्टेड, यानी कि उस मुद्दे को आंशिक रूप से स्वीकार किया है, पूरा स्वीकार नहीं किया लेकिन कुछ अंश को एक्सेप्ट कर लिया गया है। उस तरह के मुद्दे हैं दोस्तों 7। नॉट एक्सेप्टेड, जिसको टोटली रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो मुद्दे हैं दोस्तों आपके 8। और देखिए दोस्तों, डिफर्ड, यानी जिन मुद्दों को स्थगित कर दिया, वो है आपका 1। और दोस्तों अंडर एग्जामिनेशन पब्लिक कंसिडरेशन, यानी कि जो जिनका अभी निरीक्षण होना है, जिन पर विचार चल रहा है, वो मुद्दे हैं 4। तो इस तरह से ये 26 मुद्दे की स्टेटस रिपोर्ट मिली है आपको सिर्फ 7 साल के बाद। अब इसमें ये जितने मुद्दे हैं जो रिपोर्ट मिली है, आप उनको देखेंगे। ये देखिए टेबल है आपके सामने, इधर देखेंगे सीरियल नंबर, ये रिकमेंडेशन और ये स्टेटस, यानी कि क्या मुद्दा था, उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया। जैसे पहला मुद्दा है आपका, ये पार्शियली एक्सेप्टेड है। सेकंड मुद्दा आपके यहाँ के सामने देख रहे हैं, वो नॉट एक्सेप्टेड है। थर्ड मुद्दा है, फोर्थ मुद्दा है, ये एक्सेप्टेड हैं। और ये पांचवा मुद्दा है अंडर कंसिडरेशन है। इस तरीके से 26 के 26 का आप यहाँ पर देख लेंगे।
ये स्टेटस और उसके बाद उसका एनालिसिस अगर आपने करना है, क्या मुद्दा था, फुल डिटेल, कैसे-कैसे उसको एक्सेप्ट किया गया, क्यों रिजेक्ट किया गया, क्या उसके पीछे लॉजिक बताए गए हैं, वो सारा आप यहाँ पर डिटेल देख लेंगे। एक के बाद एक पूरे 26 का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों अब आप ये पूरी स्टडी कर सकते हैं। जितने भी मुद्दे हैं, जिस मुद्दे को 25 लोगों की ये आएगी, डिमांड आएगी कि इस मुद्दे पे आप वीडियो बनाइए, मैं उस मुद्दे पे वीडियो बना के दूंगा आपको। जिस जिस मुद्दे पे डिमांड आती जाएगी, मैं सारे मुद्दों को कवर कर दूंगा एज पर योर डिमांड। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो रक्षा मंत्री द्वारा एक्सपर्ट्स की जो कमेटी बनाई गई थी एनोमलीज के संदर्भ में, जिसमें 4 रक्षा मंत्री इन्वॉल्व रहे। जब ये कमेटी का गठन हुआ था तो उस समय दोस्तों रक्षा मंत्री थे हमारे तत्कालीन स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी। उनके निधन के बाद पार्शियली कुछ टाइम के लिए तत्कालीन स्वर्गीय जेटली जी बने, उसके बाद श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बनी, और अभी एट प्रेजेंट आपके रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो ये इनके दौरान की स्टेटस रिपोर्ट आई है आपके 26 मुद्दों पर, लेकिन आपके मुद्दे थे 84। अब आप किस किस मुद्दे की जानकारी जानना चाहते हैं, अपनी राय दें, उसके हिसाब से मैं आपको अगली वीडियो इसके ऊपर बना के दूंगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो रक्षा मंत्री की एक्सपर्ट्स की जो कमेटी थी जवानों के, पूर्व सैनिकों के, पेंशनर्स के विसंगतियों के ऊपर, उसके बारे में। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।